नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक हमने जो मध्यकालीन इतिहास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और बहुत सारे उसमें हमने क्वेश्चन को और भी देखा था। ठीक है, अब 26 से लेकर के हम 50 तक करने वाले हैं, और यहीं पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो थोड़ा सा डीपली है। ध्यान रखें आप लोग कि हमेशा क्या हुआ है कि कुछ चीज़ें क्या है थोड़ी सी डीपली पूछी गई हैं। आप पेपर उठा के देखें, पीएससी का उठा के देखना, पीएससी का उठा के देखो, एमपी पुलिस का उठा के देखना, एमपी पुलिस का उठा के देखो, चाहे पटवारी का उठा के देखना है, पटवारी का उठा के देखो, आपको बिल्कुल मिलेगा कि जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही पूछी गई है जिस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से मैं आप लोग को फैक्ट बताता हूँ। अगर आपको फैक्ट नहीं मालूम है तो कोई सार नहीं है कि आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव को पढ़ना मतलब उससे संबंधित आपको चीज़ें और भी मालूम होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे आज की लास्ट क्लास रहेगी मध्यकालीन इतिहास की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद हम नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो जो 10 टॉपिक आपके जो 10 यूनिट है, टॉपिक वाइज नहीं ना बोल करके मैं बोलूँ कि अगर हम क्या करेंगे जब यूनिट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, 10 की 10 यूनिट जो है हमारी उसको हम शामिल कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से किस राजा के समय को मालवा का स्वर्ण युग माना जाता है। किस राजा के समय को मालवा जो क्षेत्र था, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो वो राजा कौन था, सियक द्वितीय था। कौन था, सियक द्वितीय को क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है इनके काल को। किसका, मालवा का स्वर्ण युग। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये जो सियक द्वितीय है ये किस वंश के शासक थे। सियक द्वितीय किस वंश के शासक थे, और इन्हें एक और नाम कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हर्ष। क्या कहा जाता है, इन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये वो हर्ष नहीं है, ठीक है, कौन, वर्धन वंश का हर्ष नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यह वो वर्धन वंश के हर्ष की बात नहीं कर रहे हैं जिसके जो राजकवि थे, ठीक है, वो कौन थे, बाणभट्ट थे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो उनके क्या थे, राजकवि थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, बाणभट्ट ने, हाँ, कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था। हम उस हर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो क्या है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण वाली 2 रचनाएं हैं। कौन सी, कादम्बरी और हर्षचरित। तो हम उस हर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस हर्ष की बात कर रहे हैं, जो कि किसको कहा जाता था, सियक द्वितीय को कहा जाता था। अब सियक द्वितीय की बात कर लेते हैं, सियक द्वितीय किस वंश का शासक था। यहाँ पर अपना आंसर आ गया। देखिए, एक था आपका परमार वंश। क्या था भाई, परमार वंश। परमार वंश हुआ है, ठीक है। परमार वंश की जो राजधानी थी, सॉरी, परमार वंश की स्थापना जो थी, ठीक है, ये किसने की थी, ये उपेंद्र राज ने की थी। किसने की थी भाई, उपेंद्र राज ने की थी। किसकी स्थापना, परमार वंश की। ठीक है, परमार वंश बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, पश्चिमी आपको मालवा क्षेत्र और आपका पूरा पश्चिमी वाला जो भाग है हमारे मध्य प्रदेश का, वो पूरा का पूरा मालवा के सॉरी परमार के अधीन आता था। ठीक है, तो परमार वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, उपेंद्र राज ने की थी। ठीक है, और ये कब की थी भाई, ये 800 ईस्वी में की थी। कब की थी, 800 ईस्वी मतलब 9वीं सदी में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें तो परमार वंश के बहुत सारे क्या हुए हैं, राजा हुए हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ परमार वंश की, याद रखना उपेंद्र राज क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, अगर यहाँ पर राजाओं की बात की जाए तो जैसे सिंधु राज हो गए। कौन हो गए, सिंधु राज। ये सिंधु राज वही सिंधु राज है जो क्या थे, हाँ, राजा भोज के पिता थे। राजा भोज के क्या थे, पिता थे सिंधु राज। ठीक है, इसके बाद में राजा भोज की बात हम कर लें। किसकी बात कर लें हम, राजा भोज की बात कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन, राजा भोज, हमारे मध्य प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर बात करें, जो सिंधु राज जो थे किसके पिता थे, राजा भोज के। राजा भोज महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक जो देखने को मिलता है सिंधु राज के बाद में अगर देखने को मिलता है तो उनका पुत्र कौन, राजा भोज जो थे वो क्या थे, काफ़ी शक्तिशाली थे और बहुत शानदार कवि रहे हैं। ये बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं।
विद्वान माना जाता है इनको। जब हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी क्या पढ़ेंगे हम, हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब मेंस पढ़ने वाले तो इनको देखेंगे। बहुत शानदार व्यक्ति रहे हैं। कौन? राजा भोज। इनके लिए बहुत लोगों ने जब ये व्यक्ति गए, ठीक है, इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो काफ़ी कहा गया कि भाई एक विद्वान चला गया और एक बहुत अच्छा कवि चला गया। बहुत शानदार शानदार रचनाएं भी लिखा है इन्होंने, राजा भोज ने। आगे देखेंगे इनकी रचनाएं दी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रचनाएं भी लिखा है, बहुत अच्छे विद्वान थे, ठीक है, बहुत शानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया, भोपाल राज्य की स्थापना की थी। मतलब भोपाल नगर बसाया था इन्होंने। ये कहा जाता है कि भोपाल नगर इन्होंने बसाया था। जो बड़ा तालाब है भोपाल में, वो भी किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था। और अगर मैं बात करूं तो राजा भोज ने क्या किया, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि रायसेन में है आपका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा भोज, जो कि परमार वंश के शासक थे। किस वंश के? परमार वंश के क्या थे? शासक थे। क्लियर हो गया यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो और हम फिर आगे बात करेंगे। अगर राजा भोज की बात करूं तो मैं 1010 से लेकर के 1055 तक इन्होंने शासन किया। किसने? राजा भोज ने। 1010 से लेकर के 1000 कब तक? 55 तक शासन किया। किसने? राजा भोज ने। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अगर परमार वंशों की अगर राजधानी अगर की बात करें, हम किसकी बात करें? परमार वंश की क्या राजधानी की अगर मैं बात करूं तो परमार वंश की जो राजधानी रही है वो रही है क्या? धार। क्या रही है? धार इनकी क्या रही है? राजधानी, परमार वंशों की। क्लियर हो गया यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। तो मालवा को स्वर्ण युग, मालवा का स्वर्ण युग किसके समय में बोला जाता था? सियक द्वितीय के, जिसे हर्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया राजा भोज के बारे में, क्या क्या बनवाया था उन्होंने, ठीक है, और कब से कब तक उन्होंने शासन किया, ठीक है, बिल्कुल। और आप जब देखोगे, जब कहाँ जाते हो आप, भोपाल जाते हो, तो भोपाल में आपको जो तालाब बना है, बड़ा तालाब, वहाँ पर आपको राजा भोज का स्टेचू भी मिलेगा, मूर्ति भी मिलेगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपना बढ़ते हैं किसकी ओर? 27 की ओर। राजा मध्य प्रदेश में मिहिर भोज के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मिहिर भोज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। मिहिर भोज अलग है और राजा भोज अलग है, दोनों को कंबाइन ना करें गलती से भी, ठीक है। मिहिर भोज वो मिहिर भोज है जो कि क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये। किसके? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? ये शासक थे, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, ध्यान रखना। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की थी? हाँ, स्थापना की थी। ये मिहिर भोज उसी गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? शासक थे। क्लियर हो गया, ठीक है। और नागभट्ट प्रथम के समय में सबसे पहले जो राजधानी रही है वो रही है उज्जैन। क्या रही है भाई? गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? उज्जैन रही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बदला गया और गुर्जर प्रतिहार की जो अधिकतर समय जो राजधानी रही है वो रही है कन्नौज। क्या रही है? कन्नौज क्या रही है? राजधानी रही है। ध्यान रहेगा, हाँ, इन चीज़ों से क्लियर बिल्कुल कर लेना, इन चीज़ों को क्लियर, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश देख लिया हमने, किसने स्थापना की थी, ठीक है, इनकी राजधानी क्या रही है, ठीक है, और किस व्यक्ति ने किया था, ठीक। तो मिहिर भोज के अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? ये होते हैं आपके ग्वालियर से। 3 अभिलेख मिलते हैं मिहिर भोज के, जो कि ग्वालियर से ही मिलते हैं। तीनों ग्वालियर में ही है, ठीक है। मेन ग्वालियर में 2 है और एक सागर ताल है जो कि ग्वालियर में ही है। कहाँ पर है? ग्वालियर में ही सागर ताल कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। तो यहाँ से भी क्या मिलते हैं? मिहिर भोज के क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं, जिसमें इनकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 27 में। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय बुंदेलखंड का शासन पुनः प्रतिहारों के अधीन हो गया था? मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय में जो बुंदेलखंड है आपका, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है रहा है आपका पश्चिमी रियासत रही है। कौन सी रही है ये? पश्चिम जो रियासत है ये पश्चिमी रियासत थी, मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला भाग और थोड़ा सा उत्तर वाला भाग ले लो। उस समय क्या हुआ कि ऐसा कौन सा समय था कि जब बुंदेलखंड जो है किसके अधीन आ गया था? इन प्रतिहारों के अधीन आ गया था। ऐसा कौन सा राजा था, ठीक है, जो बुंदेलखंड वाला इलाका आता है, छतरपुर, ओरछा, ठीक है, वो वाला इलाका किसके अधीन आ गया था? गुर्जर प्रतिहार, बोले तो पश्चिमी जो रियासत थी गुर्जर प्रतिहार वंश, उनके अधीन आ गया था।
तो ये किस शासक के समय में भाई? मैंने आपको अभी बताया कि प्रतापी शासक कौन था बहुत शानदार, वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज के समय में जो बुंदेलखंड है वो भी इनके अधीन आ गया था, पुनः अधीन आ गया था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। आनंद पाल शाही को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने वाला चंदेल राजा कौन था? ध्यान समझना यहाँ पर। आनंद शाही को क्या किया था, जिसने क्या किया था, सहायता किया था, वो कौन सा राजा था? चंदेल। कब? महमूद गजनबी ने क्या किया था, आनंद पाल शाही को के समय में क्या किया था, आक्रमण किया। ठीक है, अब कन्नौज पर आक्रमण किया, ध्यान रखना, कन्नौज पर। किस पर? महमूद गजनबी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो उस समय क्या हुआ कि आनंद शाही, जो आनंद पाल शाही क्या थे, शासक थे, तो इनकी सहायता किसने किया था? चंदेल राजा ने किया था। अब वो चंदेल राजा कौन था? वो था विद्याधर। कौन था भाई? विद्याधर। ध्यान समझना, महमूद गजनबी ने क्या किया था, कन्नौज को चारों ओर से घेर लिया था। किसको? कन्नौज के किले को क्या कर लिया था, चारों ओर से क्या कर लिया था, घेर लिया था। किसने? महमूद गजनबी। ये वही महमूद गजनबी है जिसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। कब किया था? 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। ये वही महमूद गजनबी है जिसने किया था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। गुजरात में क्या है आपका? सोमनाथ का मंदिर है, और उसे लूटा था। आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है। कमेंट में लिख करके आप लोग बताएं आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे बोलते हैं? सोमनाथ कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। क्योंकि महमूद गजनबी ने क्या कर लिया था, पूरा तोड़ ताड़ दिया था उस समय, है ना। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने क्या किया, कन्नौज को क्या कर लिया था, घेर लिया था पूरा। ठीक है, जब इसने घेरा तो आनंद पाल शाही इससे मुकाबला नहीं कर पाए, तो इनकी सहायता किसने किया भाई? विद्याधर ने किया। किसने किया? विद्याधर। और ये वही विद्याधर है जिसने क्या किया था, ध्यान समझना, ये विद्याधर कौन, ये विद्याधर कौन है भाई? चंदेल राजा था। ये कौन था? ये चंदेल राजा था। कौन था? विद्याधर। और विद्याधर ने ही क्या किया है, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर, क्योंकि क्या क्या किया था चंदेल राजा विद्याधर के समय में, क्या हुआ था, महमूद गजनबी क्या हो गया था, जब किस किले को घेरा था इसने, कन्नौज के किले को जब घेरा था, तो क्या हो गया, ये हार गया। कौन? महमूद गजनबी। जब विद्याधर और आनंद पाल शाही ने क्या किया, हरा दिए, तो उस समय विजय उपलक्ष्य में क्या किया, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। किसने? विद्याधर ने। कहाँ पर ये बनवाया था? कहाँ पर? खजुराहो में। ध्यान रखना, कहाँ पर बनवाया था? खजुराहो में बनवाया था। किसने भाई? विद्याधर ने। कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि आज पूरा का पूरा खजुराहो जो कंदरिया महादेव मंदिर के कारण ही क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो पूछा जाएगा बिल्कुल कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो विद्याधर ने बनवाया था, जो कि किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का शासक था। अब यहाँ पर बात आ रही चंदेल वंश की शासकों की, तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। चंदेल शासक जो है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? नन्नुक ने की थी। किसने की थी भाई? नन्नुक ने की थी। ध्यान रखना, किसने की थी? नन्नुक ने की थी। क्लियर है? याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। और याद रखो आप लोग की जो महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि खजुराहो में है। ठीक है, पूरे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है वो। ठीक है, स्थापत्य कला अगर देखना है तो आप कहाँ चले जाओ? खजुराहो चले जाओ। अच्छा, विद्याधर ने क्या बनवाया था, जो कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था, वो 1030 से लेकर के 1030 से लेकर के 1050 तक ये बनता रहा, बनकर तैयार हुआ था कंदरिया महादेव मंदिर। 1030 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक बनता रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। दो महान वीर सेनानी आला और उदल किसके समय थे? तो ऐसा कौन सा चंदेल शासक था? ठीक है, ये वही आला उदल है जो कि आप लोग आला उदल सुनते हो ना। हाँ, इनकी वीर गाथा सुनते हो आला उदल की। अगर आप बुंदेलखंड चले जाओ तो आपको आला उदल सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत शानदार है ना। और आला उदल जो रचना है वो किसने लिखी? किसकी रचना है भाई? आला उदल जगनिक की रचना है। ध्यान रखना, जगनिक की क्या है? रचना है। क्या? आला और उदल। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना किन चीज़ों को, कि जो आला उदल है ये किस शासक के समय में थे। ठीक है,
जैसे विद्याधर है। अब देखो ये सारे के सारे किस वंश के हैं, ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो हैं ये चंदेल वंश के हैं। किस वंश के हैं ये, चंदेल शासक हैं ये, ठीक है। और चंदेल शासकों के समय ही दो सेनापति रहे हैं, आला और उदल। और ये किसके समय थे, ये थे परमर्दी देव के समय में। किसके समय में, परमर्दी देव के। और ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, कि आला और उदल जो दोनों भाई थे, ठीक है, दोनों सेनापति थे बहुत शानदार, ये किसके समय में थे, तो ये किसके समय में थे भाई, परमर्दी देव के समय में। और परमर्दी देव जो थे वो चंदेल शासक थे। क्लियर है। अब इन दोनों क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोनों। अब ये कब हुए थे भाई, ध्यान समझना, जब क्या हुआ था 1182 में। कब की बात है ये, 1182 में क्या किया था, जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने क्या किया था, जो खजुराहो है, बोले तो क्या आपका चंदेल शासक, खजुराहो में क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, जो परमर्दी देव के समय में, या फिर बोले हमेशा जो रहा है, चंदेल वंशों की जो राजधानी रही है वो खजुराहो रही है। क्या रही है भाई, खजुराहो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। चंदेल वंशों की जो राजधानी रही है वो क्या रही है आपकी, खजुराहो। तो किसने आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, आक्रमण किया, कहाँ पर, आपके चंदेल शासकों पर आक्रमण किया, मतलब खजुराहो में आक्रमण किया, ठीक है। उस समय क्या था आपका, 1182 में जो दो सेनापतियों ने लड़ा, वो कौन सेनापति थे, आला और उदल थे, जो कि ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे उस समय, जब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, आक्रमण किया था 1182 ईस्वी में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको, परमर्दी देव के समय में क्या हुआ थे, आला और उदल दोनों सेनापति थे, ठीक है, आला और उदल परमर्दी देव के। अब जो दोनों वीर गति को जब प्राप्त हुए तो किसने आक्रमण किया था भाई, 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने किया था। जो चंदेल वंश की जो राजधानी रही है हमेशा, वो क्या रही है आपकी, खजुराहो रही है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जेजाग भुक्ति के नाम से। ध्यान रखना, किस नाम से, जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जेजाग भुक्ति के नाम से, जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जेजाग मुक्ति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल। इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल याद रखें, ठीक है। और ये जेजाग भुक्ति जो है, ये कहा जाता है कि राजा जयसिंह के नाम पर रखा गया था, राजा जयसिंह के नाम पर क्या रखा गया था, जेजाग भुक्ति नाम रखा गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो मैंने आपको अभी बताया था कि किसने करवाया था भाई, विद्याधर ने करवाया था। किस उपलक्ष्य में, हाँ, जब कन्नौज पर आक्रमण किया था किसने, महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था और उस पर जब विजय प्राप्त कर लिया था किसने, विद्याधर ने, तो इसने क्या करवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासक निम्न में से किसके सामंत माने जाते हैं, जो चंदेल शासक है ये किसके सामंत माने जाते हैं भाई, सीधी सी बात है, किसके सामंत, प्रतिहारों के सामंत। किसके सामंत माने जाते हैं, प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े हम, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 33। चंदेल वंश का संबंध मतलब उसके किस प्रांत से है, तो मैंने आपको बताया वैसे कि बुंदेलखंड, क्योंकि छतरपुर जो आता है, छतरपुर खजुराहो जो आता है ना, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी रहा है खजुराहो, ठीक है, हाँ। और वो कहाँ आता है, किस क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो कौन क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 34 में। माहिष्मती कलचुरी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, माहिष्मती, ठीक है, जो माहिष्मती है आपका, महेश्वर, माहिष्मती, ये सब कहाँ आता है आपका, खरगोन में आता है। तो कलचुरी वंश वहाँ पर भी रहा है, ध्यान रखना। एक ये माहिष्मती के कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं, और जो कलचुरी वंश है, एक कलचुरी वंश कहाँ रहा है आपके, जबलपुर के त्रिपुरी में भी रहा है। कहाँ पर रहा है, जबलपुर के त्रिपुरी में क्या रहा है आपका, एक कलचुरी वंश रहा है, ठीक है। तो ये माहिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो ये कौन था भाई, ये था कौन, कृष्णराज। कौन था भाई, कृष्णराज क्या था, माहिष्मती की कलचुरी वंश का क्या था, शासक था, ठीक है, संस्थापक था। क्लियर हो गया। ध्यान रखना, ये हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, त्रिपुरी के कलचुरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, माहिष्मती के कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। और इनकी राजधानी भी क्या रही है, जो माहिष्मती के कलचुरी वंश की राजधानी भी क्या रही है, माहिष्मती ही रही है। क्या रही है, माहिष्मती ही रही है। चलिए आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 35।
परिव्राजक राजवंश का संबंध किस प्रांत से है? किसकी बात कर रहे हैं? परिव्राजक राजवंश का संबंध किस प्रांत से है? तो ये किस प्रांत से भाई? ये है आपके क्या? बुंदेलखंड से। कहाँ से है भाई? बुंदेलखंड से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सभी को मालूम है कि कहाँ पर है भाई ये? हाँ, ये है आपका सतना में। कहाँ पर है भाई? सतना में, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। विष्णु मंदिर कहाँ पर है आपके? जबलपुर में है। नचना कोटा का मंदिर कहाँ पर आपके? पन्ना में है। रायसेन की अगर मैं बात करूँ, देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया हूँ इससे पहले भी। जबलपुर में क्या आपका? विष्णु मंदिर है गुप्तकालीन। भूमरा का जो शिव मंदिर है सतना में है। ठीक है, ठीक, कहाँ पर है? सतना में है, जो कि क्या है? गुप्तकालीन है। पन्ना में क्या है? नचना कोठार का मंदिर है, जो कि क्या है आपका? गुप्तकालीन है। लेकिन रायसेन में कोई भी गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। लेकिन रायसेन में आपको याद रखना है कि रायसेन में क्या है आपका? भोजपुर मंदिर है। क्या है आपका? भोजपुर मंदिर है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आ गया? ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना? 37। देखिए, बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी? ध्यान समझो, किसकी बात कर रहे हैं? बुंदेला वंश। बुंदेला वंश जो रहा है, ध्यान रखना, बुंदेला वंश जो है ओरछा। ठीक है, कहाँ पर रहा है ये? ओरछा में क्या रहा है? बुंदेला वंश। ठीक है, बुंदेला वंश में क्या हुआ है कि जहांगीर, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, बहुत शानदार यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी आप लोग को। ठीक है, देखिए, जहांगीर का जो मित्र था वो कौन था? वीर सिंह बुंदेला था। कौन था? वीर सिंह बुंदेला क्या था? जहांगीर का क्या था? मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। जहांगीर और जहांगीर बोले तो क्या? अकबर का पुत्र सलीम। ठीक है, अकबर और सलीम के बीच में क्या हुआ? थोड़ी सी अनबन हुई। ठीक है, और जहांगीर कहाँ आ गया? ओरछा आ गया। कहाँ आ गया भाई? ओरछा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अकबर ने क्या किया? जहांगीर को समझाने के लिए किसको भेजा? अबुल फजल को भेजा। किसको भेजा भाई? अबुल फजल को भेजा। ठीक है, जब अबुल फजल को भेजा कि भाई समझा के ले आओ किसको? सलीम को। ठीक, लेकिन किसको? सलीम को ये लगा कि जो उसके पिता हैं अकबर, वो क्या, उन्होंने क्या किया है? अबुल फजल को क्या किया है? मुझे मारने के लिए भेजा है। ठीक है, क्या किया है? मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जहांगीर मतलब सलीम के कहने पर क्या हुआ? सलीम ने क्या कहा कि भाई अबुल फजल की क्या कर दो? हत्या कर दो। क्या कर दो? हत्या कर दो। तो जो कौन था इनका मित्र? जहांगीर का मित्र कौन था भाई? वीर सिंह बुंदेला था। ठीक है, तो वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया? हाँ, अबुल फजल की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्लियर हो गया? वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया? अबुल फजल की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये होती दोस्ती। समझ गया? तो उसके बाद में क्या हुआ? जहांगीर जब क्या हुआ? क्या बना? जब राजा बना, नवाब बना, ठीक है, मुगल साम्राज्य का, तो उसके बाद क्या किया? जहांगीर ने ओरछा का किसको नरेश बना दिया? वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का क्या बना दिया? नरेश बना दिया। और इसी वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? ओरछा किले का निर्माण करवाया था। ये वही वीर सिंह बुंदेला है जिसने क्या किया था? ओरछे का किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसी ओरछा के अंदर एक जहांगीर महल भी बनवाया। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने, क्योंकि उसका दोस्त था कौन? जहांगीर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चल ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा? वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? हत्या किया था किसकी? अबुल फजल की। ठीक है, जहांगीर के कहने पर। समझ आ गया? जो कि बुंदेला वंश का था। ठीक, और वीर सिंह बुंदेला ने क्या करवाया था? ओरछा के किले का निर्माण करवाया था और जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, और वहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी करवाया वीर सिंह बुंदेला ने। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 38 की ओर। तोमर राजा मानसिंह को हराकर किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? देखिए, बात आ रही है तोमर राजा मानसिंह की, ध्यान रखना। ठीक है, राजा मानसिंह बहुत सारे हुए हैं, यहाँ पर बात आ रही है क्या? तोमर राजा मानसिंह को हराकर ग्वालियर किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तो ये कौन था भाई? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में क्या किया था? जो तोमर राजा मानसिंह थे उससे हरा कर क्या कर लिया था? हाँ, यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था इब्राहिम लोदी ने। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1517 ईस्वी की। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम। ठीक है, और इसी 1517 ईस्वी में क्या हो गया था? जो राजा मानसिंह हैं वो क्या हो गए थे? वीर गति क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, लोखंडा महल तथा खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया हूँ, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फेमस ये चीज़ें हैं, जैसे जौहर कुंड है आपका, हवा महल है, लोखंडा महल है, खूनी दरवाजा है। ये कहाँ पर है? आपके चंदेरी के किले में है। कहाँ पर है भाई? चंदेरी के किले के अंदर ये क्या है? जौहर कुंड भी है, जहाँ पर क्या किया था बाबर के समय में, क्या हुआ था, बहुत सारी रानियों और महिलाओं ने क्या किया था? जौहर कर लिया था। जौहर मतलब क्या? हाँ, अपने आप को, हाँ, आग में झोंक देना, ठीक है, वही है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को मार लिया था। हवा महल है वहाँ पर, नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है, ये सब कहाँ पर है? चंदेरी का किले के अंदर है। और चंदेरी का किला कहाँ है? आपके अशोकनगर में है भाई। कहाँ पर है? अशोकनगर में है। और मैंने आप लोग को इससे पहले बताया हूँ कि चंदेरी किले का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो ये कहाँ आ जाएगा? अपना चंदेरी का किला आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ कहाँ है? चंदेरी के किले के अंदर है, ठीक। आगे बढ़े हम, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है? विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल जो है आपका, वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है, जो कि ग्वालियर के किले के अंदर है। क्या आपका? गुजरी महल। देखो मैं हमेशा किला किला बोलता हूँ, किला याद रखना। किला जो है एक एज ए बाउंड्री, अगर आज नॉर्मल शब्दों में बोले तो एज ए क्या? बाउंड्री, ध्यान समझ लेना, ठीक है। हाँ, और बाउंड्री के अंदर मतलब क्या? जो बड़े बड़े, जो बहुत बड़ी बड़ी क्या बनाई जाती थी उस समय? हाँ, किले बनाए जाते थे, ताकि कोई दुश्मन क्या ना कर सके? आक्रमण ना कर सके। तो आज जैसे हम घर के आजू बाजू क्या बनाते हैं? हाँ, बाउंड्री बनाते हैं ना, ताकि कोई चोर या कोई भी ना आ सके। उसी प्रकार क्या होता था पहले? बहुत बड़े बड़े क्या बनाए जाते थे? किले बनाए जाते थे, उनको बोलते हैं किले। और किले के अंदर ही क्या होता था? महल वगैरह हुआ करते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली में, हर एक मूवी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे बाहुबली में देखा होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। इस तरह की मूवी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े किले देखने को मिलेंगे आपको, और उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? हाँ, महल मिलेगा। जैसे बाहुबली की अगर मैं बात करूँ, तो बाहुबली में आपने कहाँ देखा होगा? जैसे क्या होता है कि जब वो देवसेना के पास में कौन जाता है? बाहुबली, जब उसको प्रेम हो जाता है बाहुबली को देवसेना से, तब आपने देखा होगा कि जब वो रात में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है, जो है। तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी क्या देखने को मिलती है आपको? हाँ, जो है आपको किले देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, और स्टार्टिंग में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो वो जो बाहर जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? किला होता है, और किले के अंदर क्या होता है? महल। तो वैसे ही क्या है आपका जो गुजरी महल है, वो कहाँ पर है? आपके ग्वालियर के किले में है। कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में। ये गुजरी महल याद रखना कि गुजरी महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, गुजरी महल का जो निर्माण है वो राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राजा मानसिंह ने क्या करवाया था? गुजरी महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्लियर है? गुजरी महल का, क्योंकि राजा मानसिंह ने क्या करवाया था, मतलब इनकी जो मतलब रानी थी, इनसे बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। वो रानी का नाम क्या था? मृगनयनी। क्या नाम था? मृगनयनी के लिए क्या करवाया था? गुजरी महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। और जो मृगनयनी थी वो गुर्जर वंश की थी। किस वंश की थी? गुर्जर वंश की थी, इसलिए इस महल को क्या कहा जाने लगा? गुजरी महल कहा जाने लगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ग्वालियर में क्या है आपका? गुजरी महल है, ग्वालियर के किले में भी। मोहम्मद गोरी ने कब ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था? मोहम्मद गोरी जो था, उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली का हिस्सा कब बना लिया था? तो ये कब बनाया था भाई? ये बनाया था आपके 1195 ईस्वी में। कब बनाया था? 1195 ईस्वी में क्या करवाया था इसने? क्या कर लिया था? ग्वालियर को कहाँ पर मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है, जीत करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चंदेरी का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको हमेशा बताया हूँ कि किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने, ठीक है। किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। जिसे राजा सूरज सेन, याद रखना, राजा सूरज सेन ने क्या करवाया है? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया है। किसके? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया है। अगर यहीं पर बात करें हम राजा राजवसंती की, तो इसने रायसेन के किले का निर्माण करवाया। किसके भाई? रायसेन के किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अगर हम यहीं पर बात करें किसकी? राजा अजय पाल की, तो इसने क्या करवाया है? हाँ, अजयगढ़, जो आपका क्या है? आपका अजयगढ़। अजयगढ़ कहाँ आता है? पन्ना में आता है, ध्यान रखना, कहाँ आता है? पन्ना में आता है अजयगढ़। तो अजयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया?
राजा अजयपाल ने करवाया। समझ में आ गया। प्रतिहार राजा नरेश ने चंदेरी किले का, राजा सूरज सेन ने किस टीका का निर्माण करवाया भाई, आपके ग्वालियर के किले का। राजा राज बसंती ने कहाँ का करवाया, रायसेन किले का निर्माण करवाया, ठीक है। और राजा अजयपाल ने क्या करवाया, अजयगढ़, जो कि आपके कहाँ आता है, पन्ना में जिले में आता है, वहाँ पर क्या करवाया इन्होंने, अजयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन 43, 1732 ईस्वी में मालवा में देवास छोटी पांति में किस वंश की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी जीवाजी वंश की। कब हुई थी भाई, 1732 में जीवाजी वंश की स्थापना मालवा में देवास छोटी पांति में हुई थी। क्लियर है, बस नॉर्मल याद रखो इसको। क्वेश्चन नंबर 44, नरवर किला किसकी प्रणय कथा के कारण चर्चा में रहा है। देखिए ध्यान रखना है आप लोग कि नरवर का किला जो है राजा नल ने बनवाया था। किसने करवाया था, राजा नल ने क्या करवाया था, हाँ जो राजा नल है उन्होंने क्या करवाया था, जो कि शिवपुरी में है। ध्यान रखना कहाँ पर है ये, जो नरवर का किला कहाँ पर है, शिवपुरी में है। ध्यान याद रखना, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल है ना। तो राजा नल और दमयंती की क्या है, प्रेम कथाओं का क्या है यहाँ पर वर्णन मिलता है। ये प्रेम कथाओं के कारण ही ये चर्चा में रहा है कि आपका नरवर का किला राजा नल ने बनवाया था, जो कि आपका कहाँ आता है, ये किला शिवपुरी में आता है। और नल और दमयंती की प्रेम कथाओं का क्या है, ये वहाँ पर आपको वर्णन मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है हमेशा से। क्लियर है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं का या प्रणय कथाओं का के कारण ये प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा भोज की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की क्या नहीं है, कृति नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि राजा भोज बहुत शानदार कवि रहे हैं। ठीक है, उन्होंने देखो यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण उन्होंने लिखा, ठीक है, समरांग रांगड़ सूत्रधार उन्होंने लिखा, विद्या विनोद उन्होंने लिखा, लेकिन चरक संहिता किसने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है। चरक संहिता किसने लिखा भाई, जो कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश का कौन शासक था भाई, कनिष्क। ध्यान रखना, कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क था। कनिष्क के समय में कनिष्क का जो राजवेद था वो कौन थे, चरक। कौन थे भाई, चरक। और इन्हीं चरक ने क्या लिखा है, चरक संहिता लिखा है, जो कि एक आयुर्वेद की क्या है, बुक है। ये किसकी, आयुर्वेद की, बोले तो चिकित्सा शास्त्र की एक बुक है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं वो किसकी है, राजा भोज की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, भोपाल की वह बेगम, भोपाल की क्या, वह बेगम जिसने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी। ऐसी हमारे भारत में, हमारे भारत क्या, हम बात करें केवल हमारे मध्य प्रदेश में, ऐसी क्या हुई हैं, रानियां हुई हैं, जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों को क्या किया, साथ नहीं दिया, उनके विरुद्ध विद्रोह किया, उनसे लड़ाई किया। जैसे अवंतीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई है, ठीक है, मंडला जो आपका गोंड झांसी का रानी दुर्गावती है। इन्होंने क्या किया, हाँ जैसे कमलाबाई है, ठीक है, कमलाबाई है गोंड झांसी का, इन सब ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन यहाँ पर जो भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में क्या किया, ब्रिटिशों को साथ दिया। तो वो कौन थी, वो थी कौन, आपकी बेगम सिकंदर। कौन थी, बेगम सिकंदर, जिन्होंने सहायता की किसकी, ब्रिटिश अधिकारियों की। तो ऐसी भी क्या हुई हैं, बेगमें हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने किसका साथ दी, ब्रिटिशों का साथ दिया। क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि इनकी जो फौज थी ना, इनकी सेना थी बेगम सिकंदर की, भोपाल रियासत की, वो सारी की सारी फौज किसके साथ थी, मतलब यहाँ पर भोपाल मतलब एक साथ थी। वो किसके विरुद्ध थी, ब्रिटिश जो मतलब ब्रिटिश सेना के विरुद्ध थी पूरी की पूरी फौज। लेकिन सिकंदर बेगम क्या थी, किसके अधीन थी, ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता कर रही थी, उनके अधीन थी। क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 में, महारानी कमला देवी, जैसे मैंने आपको बताया कि महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका थी, तो ये किस वंश की थी, अभी मैंने आपको बताया गोंड शासिका थी। कौन सी शासिका थी, ये गोंड शासिका थी, कौन, कमला देवी। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 48 में, जहांगीर महल कहाँ है भाई। जहांगीर महल मैंने अभी आपको बताया था कि जहांगीर महल, ठीक है, किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। कहीं किसने, वीर सिंह बुंदेला ने क्या बनवाया था, जहांगीर महल बनवाया था। और ये कहाँ पर है भाई,
ये है आपके ओरछा में है। कहाँ पर है? ओरछा में है, ओरछा के किले के अंदर है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। उज्जैन के पास धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो धर्मत का युद्ध याद रखना कि धर्मत का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये 1658 में लड़ा गया था। क्या बुलाया गया था भाई? 1658 में। ध्यान समझना, जब क्या हो रहा था, शाहजहां बीमार था। कौन था? शाहजहां क्या था? बीमार था। तो उस समय क्या हुआ, शाहजहां जब बीमार था तो उसके दो पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब, ये दोनों क्या कर रहे थे? गद्दी के लिए लड़ रहे थे। दोनों लड़ रहे थे, दारा सिकोह और औरंगजेब दोनों क्या कर रहे थे? गद्दी के लिए लड़ रहे थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उसमें धर्मत का एक युद्ध था, धर्मत का, जो कि हमारे उज्जैन के पास में धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था? औरंगजेब क्या हो गया था? जीत गया था, और दारा सिकोह क्या हो गया था? हार गया था। समझ में आ गया? तो ये धर्मत का युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। कब की बात है ये? 1658 की बात है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 50। अहिल्याबाई के कार्यकाल का अंतिम वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? अंतिम वर्ष, ध्यान समझना, अंतिम कार्यकाल पूछ रहा है वो। तो इन्होंने प्रारंभ कब किया था? इन्होंने प्रारंभ किया था 1767 में। इससे पहले भी मैंने आप लोग को बताया हूँ कि 1767 में क्या किया था? अहिल्याबाई ने क्या किया था? बागडोर संभाला था अपनी। ठीक है, ठीक, होलकर वंश की। और अंतिम जो समय था इनका, वो कब से? 1767 से लेकर के 1795 तक क्या करती हैं? ये शासन करती रही। और 1795 में क्या हुई थी? अहिल्याबाई की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, होलकर वंश की बहुत शानदार शासिका रही हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है? विकास किया है। ठीक है, बावड़ी बनाना, तालाब बनवाना, ठीक है, मंदिरों का निर्माण करवाना। बहुत बड़ी भक्त थी किसकी? ये भगवान शंकर की, महादेव की क्या थी? ये बहुत बड़ी क्या थी? भक्त थी। कौन? अहिल्याबाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए आज के सारे क्वेश्चन खत्म, और आप लोगों को मैंने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें बता दिया हूँ, आराम आराम से सारी चीज़ें। ठीक है, और इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल नोट करके रखें। ठीक है, चलिए, तो अब हम मिलते हैं कब? नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी क्या मिल सके? इन चीज़ों का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।